Good morning, everyone. Soft element. It can be more difficult to describe and are less tangible and more influenced by culture. However, these soft elements are as important as hard elements. If the organization to be successful, these are as for shared values. What does organization stand for? And what it believe in the central beliefs and attitude. It can be more difficult to describe. यह बहुत कठिन है इसको डिस्क्राइब करना. and are less tangible. ये बहुत टिकाऊ नहीं होते हैं. and मतलब कि क्षणभंगुर. are less tangible and more influenced by culture. और कल्चर के द्वारा इन्फ्लुएंस किए जाते हैं. जो सॉफ्ट एलिमेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, ये कल्चर के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं. ये क्षणभंगुर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिन तक सस्टेनेबल नहीं होते हैं. इट कैन बी मोर डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब. इनको डिस्क्राइब करना, इनको एक्सप्लेन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. हावेवर, जबकि बल्कि दीज सॉफ्ट एलिमेंट्स आर एज इम्पॉर्टेंट एज हार्ड एलिमेंट्स. ये सॉफ्ट एलिमेंट्स उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं जितने कि हार्ड एलिमेंट. इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू बी सक्सेसफुल, दीज आर. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होना है तो उसमें ये एलिमेंट्स होने चाहिए. शेयर्ड वैल्यू, इसमें वैल्यू शेयर की जानी चाहिए. व्हाट डज ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड फॉर? ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए स्टैंड लेती है, किसके लिए खड़ी रहती है, किसकी तरफ स्टैंड लेती है. एंड what it believes in the central beliefs and attitude. और इसके beliefs क्या हैं, इसका attitude क्या है, इसका काम करने का तरीका क्या है, नज़रिया कैसा है, इसके क्या एथिक्स, मॉरल्स कंपनी या उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिराइव किए गए हैं, क्या गोल सेट किए गए हैं, उन्हें कैसे अकम्प्लिश करना है, उनका रूल्स, रेगुलेशंस, वैल्यूज़, एथिकल बिलीव्स क्या है, क्या स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. S5 staff number and the type of personnel within organization. तो S5 में स्टाफ के नंबर, उनके पर्सनल, उनके टाइप, जो लोग वहाँ पर वर्क करते हैं. S6 स्टाइल, कल्चरल स्टाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हाउ की मैनेजर बिहेव इन अचीविंग गोल्स. तो कल्चरल स्टाइल, उसकी कल्चरल स्टाइल कैसी है उस ऑर्गेनाइजेशन की, और इसके मैनेजर हैं वो की होते हैं. हाउ बिहेव, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं, उनके जो सेटिंग स्टैंडर्ड हैं और जो रूल्स एंड रेगुलेशन नॉर्म्स जो सेट किए गए हैं बाय दैट स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, उसको अचीव करने के लिए किस तरह से उनका बिहेवियर है, क्या एथिक्स, मॉरल्स, क्या वैल्यूज़ वो लेकर चल रहे हैं, किस तरह से वर्कर्स को कलीग्स के साथ ट्रीट कर रहे हैं, कैसा बिहेवियर है उनका. इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है. S7 स्किल्स, डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटी ऑफ पर्सनल. हर पर्सनल के पास डिस्टिंक्टिव कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी होती है